सिंदूर की बात चुटकी भर नहीं है, इसके पीछे कथा सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका मन करे तो सिंदूर लगाए या मत लगाए, ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। आज के जमाने में कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कई नहीं भी लगाती हैं। वैसे सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही पति के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ी यानी सुहाग की निशानी क्यों पहनती हैं, पुरुष क्यों नहीं? आप बताएं, क्या सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, बिछिया किसी लड़के के ऊपर सूट करेगी? ये अपने अपने पहनावे की बात है। आपका मन करे तो सिंदूर लगाए या मत लगाए, ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। आज के जमाने में कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कई नहीं भी लगाती हैं। किसी को लगता है कि शादीशुदा को सुहागन की तरह रहना चाहिए, तो कई को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर की जरूरत नहीं है। कई लोगों को ये पता है कि शादी के बाद सिंदूर से मांग भरते हैं, लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं? उन्हें इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। तो चलिए आज हम सिंदूर लगाने के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करते हैं, ताकि जब कोई आपसे कहे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तब आप उसे जवाब दे सको। हिंदू धर्म में बिना सिंदूर के शादी अधूरी मानी जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। आपने मोहब्बतें का वो गाना तो सुना होगा जब ऐश्वर्या गाते हुए शाहरुख से कहती हैं कि चुटकी भर सिंदूर से अब ये मांग मेरी भर दो। वैसे फिल्मों और टीवी सीरियल में सिंदूर का महत्व भर भर के दिखाया जाता है, लेकिन हम दिखावे नहीं असलियत की बात बता रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों पुरानी है। रामायण में मां सीता के सिंदूर से मांग भरने का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि मां सीता रोज श्रृंगार करते समय मांग में सिंदूर भरती थी। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप प्रतिदिन सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब मां सीता ने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर के स्वस्थ रहने से आयु बढ़ती है। हिंदू धर्म की माने तो अगर पत्नी बीच मांग में सिंदूर भरती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। बीच मांग से मतलब है पूरा भरा हुआ सिंदूर, ना एक चुटकी और ना बालों से छिपाया हुआ। कहा जाता है कि सिंदूर पति को हर मुसीबत से बचाता है। इतना ही नहीं, अगर नवरात्र और दिवाली जैसे त्योहार के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो ये काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत होता है। कई देशों में लाल रंग को अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं के मांग में सिंदूर लगाने से भाग्य बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। पत्नी की इस सकारात्मक ऊर्जा का पति के जीवन पर असर पड़ता है, जिससे पति की किस्मत और सेहत दोनों अच्छी रहती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग और माता सती की ऊर्जा को भी व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। सिंदूर को महिलाओं के सौंदर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों आपने कहते हुए भी सुना होगा कि देखो कैसे सिंदूर लगाते से ही दुल्हन का चेहरा खिल गया। विवाहित महिलाओं के सिंदूर लगाने से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, सिंदूर में पारा होने की वजह से चेहरे पर उम्र के निशान यानी जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। महिलाओं का चेहरा खूबसूरत लगता है, उम्र भी बढ़ती है। माता लक्ष्मी को भी सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर माता लक्ष्मी के सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए भी सिंदूर को जरूर शामिल किया जाता है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी पृथ्वी पर सिर्फ 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री के सिर का वह स्थान है जहां वह सिंदूर लगाती है। इसलिए घर में सुख शांति बनी रहती है। महिलाओं को इसलिए देवी माना जाता है और उनका अपमान करने से मना किया जाता है।